राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर आबू रोड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माउंट आबू की सुंदरता और महानता ब्रह्मा बाबा का विशेष योगदान है। दादी जी जानेगी और जानकी और हृदय मोहिनी मौजूद नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहा। उन्होंने पन्नाधाय, अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई और मीराबाई जैसी महान नारियों का उल्लेख करते हुए सामाजिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम और शैक्षणिक आजादी में दिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने देश की आध्यात्मिकता, तकनीक, चेतना, विविधता और संस्कृति को संवर्धित और संरक्षित रखने का आह्वान किया है। मोदी ने कहा, यह समय सोने का नहीं है, बल्कि संकल्प कर त्याग, तप और परिश्रम का है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रेरणा देने में आदर्श की भूमिका निभाने का आह्वान किया। ब्रह्म कुमारी के सोलर पावर का उल्लेख करते हुए क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में विकल्पों पर भी मोदी ने बात की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णीय भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में मुख्य भाषण किया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया गया। इसमें 30 से अधिक अभियान, 15,000 से अधिक कार्यक्रम और आयोजन शामिल हैं। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, ब्रह्म कुमारी जी के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका मोहिनी बहन, संयुक्त मुख्य प्रशासिका मुन्नी दीदी मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के जरिए सेनानियों को याद किया जाता है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्था हमेशा समाज सेवी कार्यक्रमों के माध्यम से देश निर्माण का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, पूरे विश्व से अगर देश का नाम है तो उसमें इस संस्था का योगदान है। और माउंट आबू और मैं समझता हूँ कि उसका नाम देश दुनिया में अंदर अपनी प्रजा रखता है, तो उसके पीछे हमारे प्रजापति ब्रह्म कुमारी सभी विश्वविद्यालय और जो का आश्रम बना हुआ है उसका ही सभी को उम्मीद करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास करते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इससे हम ये कहकर कल्ला नहीं जा सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं, ये हमारे देश का है। और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो यो भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। ऐसी संस्थाएं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुनिया के कई देशों में उपस्थिति है, वो दूसरे देशों के लोगों तक भारत की सही बातें, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग। इसलिए जिस भावना के साथ आप अपनी संस्था में काम करते हैं, उस कर्तव्य भावना का विस्तार समाज में हो, देश में हो, देश के लोगों में हो। ये आजादी के अमृत महोत्सव पर आपका देश को सबसे उत्तम उपहार होगा। आप लोगों ने एक कहानी जरूर सुनी हो। एक कमरे में अंधेरा था, तो उस अंधेरे को हटाने के लिए लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रहे थे। कोई कुछ रहा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन किसी समझदार ने जब एक छोटा सा दिया जला दिया तो अंधकार तुरंत दूर हो गया। खबर देवगढ़ से राजू सिंह रावत की रिपोर्ट के अनुसार क्षत्रिय रावत राजपूत समाज द्वारा भीम आशापुरा माता मंदिर में प्रातः स्मरणीय राष्ट्रीय गौरव मेवाड़ा अधिपति वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर सैकड़ों समाज जनों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
खबर जालोर से। पिछले दिनों जोधपुर में ग्लैमर इंडिया दी हेम मेकर्स द्वारा आयोजित मिसेज और मिस्टर व प्रिंस और प्रिंसेस ग्लैमर राजस्थान का जोधपुर के सूचना केंद्र मिनी ऑडिटोरियम पावटा में ग्रैंड फिनाले सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रदेश भर से कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि मिसेज डॉली सिंह, प्रिंसिपल ऑफ आर्मी स्कूल, और डॉक्टर गीतांजलि सोनी, मेकअप आर्ट पार्टनर में कार्यक्रम का आगाम दीप प्रज्वलित कर दिया। ग्रैंड फिनाले 2 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें पहला चरण ट्रेडिशनल और दूसरा वेस्टर्न चरण था, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति पेश कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शो में जालोर जिले की जसवंतपुरा तहसील के छोटे से गांव सीखवाड़ा निवासी जयश्री राव को टैलेंटेड राउंड में राइजिंग स्टार अवार्ड और फर्स्ट रन अप क्राउन अवार्ड से नवाजा गया। इसको लेकर पूरे गांव में खुशी की लहर उठी है। मुख्य जूरी से प्रतियोगिता के डायरेक्टर मिसेज रीटा शर्मा, जितेंद्र शर्मा, गायिका मिसेज चित्र सोनी, मेकअप स्पॉन्सर राजा थे। सभी प्रतिभागियों की रैप वॉक की कोरियोग्राफी मिसेज खुशी गंभीर ने की। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयश्री माध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखती है और उनके पिता का नाम अर्जुन सिंह है और परिवार में पिता सहित मां और एक भाई और बहन है। जयश्री अपने गांव में स्थित निजी विद्यालय में 4th क्लास में अध्ययनरत है। खबर नागदा से महेश कछावा की रिपोर्ट के अनुसार खाचरोद, नागदा, खाचरोद सहित उज्जैन जिले में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा निलंबित करीब 7 पटवारी को निलंबित किया गया, जिसके विरोध में पूरे जिले में पटवारी द्वारा इसका विरोध करते हुए सभी पटवारी 3 दिन के अवकाश पर होंगे। ऐसा ही खाचरोद तहसील पर करीब 30 से 40 पटवारी द्वारा एसडीएम पुरुषोत्तम को ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि अगर हमारे साथियों को 3 दिन के अंदर उन्हें ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया तो पूरे प्रदेश में ये आंदोलन किया जाएगा। साथ ही पटवारियों का कहना है कि हमें जो काम दिया जाता है उसमें कुछ तकनीकी कारणों से काम से विलंब भी होता है, मगर हमारी ये समस्या को कलेक्टर महोदय सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष दीपक अग्निहोत्री का मीडिया के समझ कहा गया। अवकाश में पटवारी समस्त सार्वजनिक रूप से लेफ्ट एवं सारा से लॉगआउट होते हुए समस्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे एवं जियो ऑफेंस गिरदावरी नहीं करेंगे, अतः निलंबित पटवारियों को ससम्मान बहाल किया जावे। धन्यवाद। द्वारा यहाँ पर आपको ज्ञापन दिया गया है, किस तरह संज्ञान लेंगे और किस तरह से इस ज्ञापन को आप आगे बढ़ाएंगे? ये उचित माध्यम से जो है पहुँचाया जाएगा वरिष्ठ को। सर क्या मांग रखी गई है इनमें? इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पटवारियों को निलंबित किया गया है उनको 3 दिवस के अंदर बहाल किया जाए। किस उनका निलंबित करना उचित था जिस तरह से उन्होंने कहा? ये वरिष्ठ बता सकते हैं। सभी पटवारी द्वारा पहुंचकर यहाँ पर एक ज्ञापन का वाचन किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर किस तरह से मांग निलंबित पटवारियों के लिए की है? जैसा कि हम शासन द्वारा जियो ऑफेंस गिरदावरी लागू की है मध्य प्रदेश में, उसका हम विरोध कर रहे थे। उसके लिए पूर्व में कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, जिसमें तकनीकी त्रुटि होने के कारण की नहीं जा सकती थी गिरदावरी। उसके संबंध में तहसील स्तर से कलेक्टर महोदय तक कई बार ज्ञापन दिए गए। उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा कल 7 पटवारियों को निलंबित किया गया। उसमें खाचर तहसील के भी एक पटवारी को निलंबित किया गया है। उसके विरोध में हम आज से 3 दिवस के अवकाश पर जा रहे हैं। ये 3 दिवस में इनकी बहाली नहीं होती है तो हम सोमवार से अग्रिम आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। तकनीकी फॉल्ट का आपने नाम लिया, तकनीकी फॉल्ट किस तरह से, जिस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, किस उसके तकनीक फील्ड के कारण कैसे, खराबी कारण कैसे काम नहीं हो पाता है? अभी कई और कार्य हमारे पास में। उसके बाद अभी जियो फेंस में प्रत्येक खसरा नंबर पे हमको सर्वे नंबर पे जाके गिरदावरी करनी है और उस पे सभी का फोटो खींचना है फसलों का। अगर एक खेत में 4 फसल है
तो चारों का फसल पे फोटो लेना है। अगर आप यहाँ से 10 मीटर भी दूर है तो आप फोटो नहीं ले पाएंगे, उस खेत के मध्य में ही जाके आपको खींचना है। और उसके बाद अन्य और भी कार्य, नेटवर्क संबंधी समस्या है और नक्शा अगर किसी की त्रुटि है तो भी एक दूसरे स्थान पर जाके और त्रुटिपूर्ण गिरदावरी होगी। और कई में भी जैसे मटर फसल हम बोते हैं, उसमें अभी मटर फसल है, उसके बाद आप गेहूं फसल बोएंगे, प्याज लगाता है व्यक्ति, तो वो उसको पंजीयन के समय समस्या उत्पन्न होगी। इस मांग को लेकर आप आज यहाँ अनुभाग पहुंचे हैं, अगर सुनवाई नहीं होगी तो किस तरह से आप आगे जैसा भी जिले से अग्रिम निर्देश आएंगे, सोमवार से हम मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला उज्जैन के द्वारा जो भी निर्देश आएंगे, और ये हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। क्या मांगे आपकी इस आवेदन के माध्यम से? जियो फेंस गिरदावरी को हटाया जाए और हमारे सातों पटवारियों का निलंबन को वापिस सम्मान बहाल किया जाए। तो कुल पूरे जिले भर में कितने पटवारियों को सस्पेंड किया है? 7 पटवारी हुए। 7 पटवारी, इसमें नागदा खाचरोद के कितने? 3 है। एक नागदा। खबर सोईपुर से। नेशनल हाईवे 758 को बेगू से जोड़ने वाले शाहपुरा बैगू मार्ग पर चांदगढ़ गांव से होकर गुजर रही सड़क वर्षों बाद नई सड़क बनने से लोगों को अब हिचकोले नहीं लगेंगे। वर्षों से चांदगढ़ गांव के अंदर से होकर गुजर रही सड़क जो सोईपुर के कोटड़ी चौराहे पर नेशनल हाईवे से जुड़ती है, यहाँ पर सड़क का नामो निशान तक मिट चुका था। वहीं सड़क पर 2-3 फीट गहरे गड्ढे तक हो गए थे, जिसमें वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। साथ आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होते थे। सड़क को बनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार चक्का जाम कर विरोध भी किया गया। अब जाकर करीब 1 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण हुआ है। कल मार्ग पर यातायात सुचारू हो गया, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। अब चांदगढ़ गांव से होकर गुजरना आसान होगा। इससे पहले चांदगढ़ गांव को सड़क पर गड्ढे वाले गांव के नाम से भी जाना जाता था। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश एक्सप्रेस। नमस्कार।